हरे कृष्णा राधे राधे दोस्तों, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। एकादशी का व्रत शास्त्रों में बेहद ही खास और बहुत ज्यादा मान्यता रखता है। साल भर में कुल 24 एकादशी आती हैं और प्रत्येक मास में एक कृष्ण पक्ष में और दूसरी शुक्ल पक्ष को मिलाकर दो एकादशी पड़ती हैं। हर एक एकादशी का अपना अलग अलग महत्व है। शास्त्रों में माघ मास में आने वाली जया एकादशी का सबसे ज्यादा महत्व माना जाता है। इस दिन विधि विधान से भगवान विष्णु जी की और माँ लक्ष्मी जी की विशेष रूप से पूजा उपासना की जाती है। तो दोस्तों, आज की हम इस वीडियो में बात करेंगे कि माघ महीने की जया एकादशी कब पड़ रही है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, पूजा विधि क्या रहेगी और इस व्रत के नियम क्या हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, माघ मास में शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी तिथि, जो कि 19 फरवरी की प्रातः काल सुबह 8:49 पर प्रारंभ हो रही है और एकादशी तिथि का समापन 20 फरवरी की सुबह 9:55 पर होगा। दोस्तों, उदय तिथि के हिसाब से एकादशी का व्रत 20 फरवरी यानी कि मंगलवार को जय एकादशी का व्रत रखा जाएगा। आइए दोस्तों, अब जान लेते हैं कि व्रत का पारण कब रहेगा और इस दिन कौन से खास शुभ योग बन रहे हैं और इसकी पूजा विधि के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि एकादशी व्रत का पारण कब किया जाएगा। दोस्तों, एकादशी व्रत का पारण 21 फरवरी दिन बुधवार को सुबह 6:55 से लेकर सुबह के ही 9:11 के बीच आप कभी भी व्रत का पारण कर सकते हैं और इस दिन द्वादशी तिथि समाप्त होने का समय रहेगा सुबह 11:27 पर। आइए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। दोस्तों, जय एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी की पूजा सूर्योदय के समय से ही आप कभी भी कर सकते हैं और इस दिन चार खास शुभ योग भी बन रहे हैं और इसमें योग है प्रीति योग और रवि योग भी बन रहा है। और इस दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 5:14 से लेकर सुबह के 6:05 तक रहेगा। वही अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा दोपहर 12:12 से लेकर 12:58 तक रहेगा। और इस दिन रवि योग, त्रिपुष्कर योग, प्रीति योग और आयुष्मान योग भी बन रहे हैं। जय एकादशी को भी प्रीति योग सुबह से लेकर 11:46 तक सुबह के ही तक रहेगा। उसके बाद से आयुष्मान योग लगेगा जो कि पूरी रात तक रहेगा। उस दिन रवि योग भी रहेगा जो कि सुबह 6:56 से प्रारंभ होगा और दोपहर के 12:13 तक रहेगा। तो वही त्रिपुष्कर योग भी दोपहर के 12:13 से लेकर अगले दिन के सुबह 6:55 तक रहेगा, जिसकी वजह से कि इस एकादशी का सबसे ज्यादा महत्व माना गया है। आइए दोस्तों, अब इन एकादशी व्रत की पूजा विधि के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, एकादशी व्रत की शुरुआत हमेशा ही दशमी तिथि से लेकर द्वादशी तिथि तक चलती है, क्योंकि ये सबसे कठिन व्रतों में से एक माना जाता है। इसीलिए यह व्रत 3 दिनों तक चलता है। शास्त्रों के अनुसार व्रतधारी को दशमी तिथि की रात्रि में सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए और अगले दिन एकादशी की सुबह स्नान कर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इसके बाद पूजा स्थल पर विष्णु प्रतिमा स्थापित कर धूप दीप जलाकर उन्हें फल, फूल, तिल, दूध, पंचामृत व तुलसी दल अर्पित करना चाहिए और फिर भगवान विष्णु जी के मंत्र विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करना चाहिए। इसके बाद व्रत कथा पढ़नी चाहिए और आरती करनी चाहिए। पारण हमेशा मुहूर्त में ही करना चाहिए। मैं आपको पारण का समय बता चुकी हूँ। और उसके बाद व्रत का आपको मुहूर्त में सही तरीके से पारण कर ब्राह्मण को भोजन कराकर दान दक्षिणा देकर ही अपना व्रत संपन्न करना चाहिए। तभी एकादशी व्रत की पूर्ण फल की प्राप्ति हो पाती है। आइए दोस्तों, अब जान लेते हैं कि एकादशी के दिन क्या करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार एकादशी का व्रत सभी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला माना जाता है। इसीलिए इस दिन भगवान विष्णु जी को पूजा में तुलसी के पत्ते अर्पित अवश्य ही करने चाहिए। एकादशी के दिन राधा कृष्ण जी के मंदिर में जाकर पीले फूलों की माला अर्पित करनी चाहिए और इसी के साथ जो जातक इस दिन भगवान विष्णु जी के साथ माता लक्ष्मी पूजा अर्चना करते हैं, उन्हें भौतिक सुखों की भी प्राप्ति होती है। इस दिन श्री सूक्त और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना बेहद ही शुभ फलदायी माना जाता है। और एकादशी की शाम तुलसी के सामने गाय के घी का दीपक जलाकर तुलसी की 11 परिक्रमा करने से घर में सुख शांति बनी रहती है। हरे कृष्णा।
राधे राधे।